ভোট চুরি তরজা, ভোট চুরির অভিযোগে চড়া সুর রাহুল গান্ধীর। ভোটমুখী বিহারে রাহুলের ভোটার অধিকার যাত্রা, মঞ্চ থেকে এসআইআর বিরোধিতায় হুঙ্কার কংগ্রেস সাংসদের। পাল্টা কমিশনের তরফ থেকেও কিন্তু আজ জবাব দেওয়া হলো। কিন্তু কমিশন কি বলল? আমরা জানি যে রাহুল গান্ধী ভোটার অধিকার যাত্রা বিহার থেকেই শুরু করেছে, তার আগেই আজ মঞ্চ থেকে ফের সরব হয়েছে এসআইআর নিয়ে। মৈত্রী রয়েছে, আরো ডিটেল জানাবে আমাকে। মৈত্রী, কমিশনের তরফ থেকে পাল্টা কি জবাব দেওয়া হলো? দেখো, আজকে কমিশনের তরফ থেকে কার্যত ভোট চুরি যে হচ্ছে সেই বিষয়টিকেই কিন্তু কার্যত তারা নস্যাৎ করে দেন এবং তাদের বক্তব্য যে ভোটার লিস্টে একাধিক ব্যক্তির নাম থাকা এবং তাদের ভোট দেওয়া এই দুটি আলাদা বিষয় এবং এই দুটি বিষয়কে একত্রিত করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং একই সঙ্গে একেবারে যে ডেডলাইনের কথা এর আগে একাধিকবার সোর্সেস কোট করে কমিশনের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, আজকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার একেবারে 7 দিনের সময় বেঁধে দিলেন যে ভোট চুরির বিষয়ে একেবারে এফিডেভিট করে, অর্থাৎ শপথ নিয়ে সমস্ত নথি দিতে হবে, না হলে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে ভোট চুরির এই দাবিতে যে বিরোধী দলনেতা তিনি যে অভিযোগ করছেন। ফলে কার্যত আজকে এই ভোট চুরির যে অভিযোগ বিরোধীদের তরফ থেকে তোলা হচ্ছে, সেই ভোট চুরির অভিযোগকেই নস্যাৎ করে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং তারা স্পষ্টতই জানিয়ে দিলেন যে কোনো প্রমাণ ছাড়া তারা কোনো ভোটারের নাম বাদ দেবেন না। যতই 1.5 লক্ষ ভোটারের নামের তালিকা তুলে ধরা হোক না কেন রাজনৈতিক দলগুলির তরফ থেকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছে প্রমাণ না আসছে তারা একজনেরও ভোটারের নাম বাদ দেবেন না এবং ভোটারদের পাশে তারা দাঁড়িয়ে থাকবেন শক্ত হয়ে। বেশ, ভোটমুখী বিহারে রাহুলের ভোটার অধিকার যাত্রা, মঞ্চ থেকে এসআইআর বিরোধিতায় হুঙ্কার কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। শোনাবো কি বললেন। लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। हमारा एक वोट कम नहीं हुआ, बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। इलेक्शन कमीशन से कहा वीडियोग्राफी दिखाओ, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। भाई और बहनों, पता लगा कि 1 विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर वोटरों को काट कर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। ভোট চুরি ভুল শব্দ, বিরোধীদের পাল্টা জবাব কমিশনের। এসআইআর নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টার অভিযোগ কমিশনের কাঁধে বন্দুক রেখে রাজনীতির অভিযোগ। ভোটাধিকার সুরক্ষিত করতেই এসআইআর বলে দাবি নির্বাচন কমিশনের। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की खासियत ये होती है कि मतदाता सूची को, इलेक्टोरल रोल को टोटली मैक्सिमम प्योरीफाई करने के लिए एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाता है और हर मतदाता उसको जब भर के देता है तो उसका नाम मतदाता सूची में फ्रेश एकदम नए तरीके से सूची बनाई जाती है। एक तो सभी राजनीतिक दलों की लगातार शिकायतें आती जाती हैं कि साहब वहां पर वोट बढ़ गए, वहां पर वोट कट गए, इन लोगों का वोट सही बना, इन लोगों का वोट गलत बना। समय के साथ कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए।
उनका वोट गांव में रह गया और जब वो शहर में आए तो वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म एकमात्र रास्ता रह जाता है और एक व्यक्ति एक बार में एक ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरेगा, जिससे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी होगा। अगर उनका नाम गलत लिख गया है तो वो भी वो सही कर सकते हैं, अगर उनकी फोटो ठीक नहीं है तो वो भी सही कर सकते हैं, अगर उनका पता ठीक नहीं है, माता पिता का नाम ठीक नहीं है तो वो भी ठीक कर सकते हैं। বিহারে রাহুলের ভোটার অধিকার যাত্রা, রাহুলের যাত্রায় লালু প্রসাদ ও তেজস্বী যাদব। এনডিএ শাসিত রাজ্যে সাসারাম থেকে শুরু কর্মসূচি, 1300 কিলোমিটার ঘুরে 1 সেপ্টেম্বর পাটনায় যাত্রা শেষ। ভোট চুরির অভিযোগে সরব তেজস্বী যাদব। একজোট হয়ে বিজেপিকে হটানোর ডাক লালু প্রসাদের। लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे। ये एक बड़ी साजिश है। मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में ढाका। এদিকে বিরোধীদের এক হাত নগভীর, বোগাস অভিযোগ বলেই নিশানা। अब बोगस वोटों के बचाव के जो ब्रेनलेस बाउंसरों का बवाल है, वो जो है वो जो बोनाफाइड वोटर हैं उनकी सुरक्षा की चिंता करने के बजाय जो है वो बोगस वोटों की जो है वो सिक्योरिटी की चिंता में लगे हुए हैं। और इस तरह का जो बेसलेस यारों का जो ब्रेनलेस यात्रा है, अगर उन्हें लगता है कि वो जनादेश के पनघट तक पहुंच पाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। आपका वो रिवाज और मिजाज रहा है कि आप कभी अटल जी को कह देंगे कफन चोर, फिर कभी मोदी जी को कह देंगे चौकीदार चोर, फिर अभी कहने लगे कि चुनाव आयोग जो है वोट चोर। अरे कब तक जो है वो चोर मचाए शोर वाली स्थिति करोगे आप? বাংলায় এসআইআর হচ্ছে আগেই নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল, কিন্তু বাংলায় কবে এসআইআর আলোচনা করে সঠিক সময় জানানো হবে। সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। जहां तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है, हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। বাংলা এসআইআর নিয়ে তুঙ্গে তরজা, কমিশনকে নিশানা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর, পাল্টা তোপ শ্রমিক ভট্টাচার্য। কি হবেই সেটা তো আমরা দেখব, কি হবেই উনি বলে দিলেই যে সব হয়ে যাবে তা তো নয়। গণতন্ত্র যেটা বলবে সেটা হবে। উনি অগণতান্ত্রিক কিছু করলে সেটা বাংলার মানুষ মেনে নেবেন না। আমাদের দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আমাদের সাংসদরা যে ভূমিকা পালন করেছে সেটাতেই নিশ্চয়ই নির্বাচন কমিশন বুঝতে পেরেছে যে বাংলা কি করতে পারে। এসআইআর হবে, এটা রুটিন প্রক্রিয়া। এর মধ্যে যদি কেউ মৃত্যু ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পায় আমাদের তো কিছু করার নেই। এসআইআর হবে, বাধা দিলে সেই বাধাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে এসআইআর হবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এসআইআর চায়, যে বাধা দেবে সে থাকবে না আর বাধাটা দিতে পারবে না। একটু অপেক্ষা করুন।